एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। ये कहानी है बाराबंकी जनपद के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक निर्धन परिवार की बेटी पूजा पाल की। पूजा के माता पिता दोनों ही लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। पूजा के पिता दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, तो वहीं उनकी माँ एक प्राइमरी स्कूल में रसोइया है। पूजा जब अपने गांव से स्कूल जाती थी या अपने खेतों पे काम करने जाती थी, अपने माता पिता का हाथ बटाने जाती थी, तो देखती थी कि जब थ्रेसर से गेहूं काटा जाता तो किस तरीके से धूल उड़ती। यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्लास 8th में वो एक धूल रहित थ्रेसर का मॉडल तैयार करती है। उसका ये जो मॉडल था वो इंस्पायर योजना के तहत प्रदेश लेवल के ऊपर और राष्ट्रीय लेवल पे सराहा जाता है। उसके बाद उसको भारत की तरफ से जापान भेजा जाता है। पूजा की ये कहानी हम लोगों ने दिखाई थी। पूजा जब जापान से लौटकर आती है जून महीने में, उसके बाद उसके घर पे आने जाने वालों का सिलसिला शुरू होता है। मंत्री जी पहुंचते हैं तो पहली बार उसके घर में लाइट रोशन होती है। पूजा के पास सरकारी आवास तक नहीं था, वो पूरी फैमिली झोपड़ी में रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि पानी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, प्रतिभा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा की कहानी धीरे धीरे प्रदेश से होते हुए जब राष्ट्रीय लेवल पर पहुंची तो ये कहानी पहुंचती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाल ही में 75वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसमें उन्होंने पूजा पाल का जिक्र किया और सभी बाराबंकी वाले इस बात से गौरवान्वित हो उठे कि उनके ज़िले की एक बच्ची ने अपना इतना बड़ा नाम किया है कि देश के प्रधानमंत्री ने उसको अपनी स्टोरी में ही शामिल कर लिया। दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री का वो हिस्सा जिसमें पूजा पाल की कहानी को दिखाया गया है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। हम गरीब से मम्मी पापा हमारे नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये कहते हम लोग नहीं पढ़े हैं तो क्या हुआ, तुम 5 लोग हो, 5 लोगों में से कोई पढ़ेगा, कोई आगे निकलेगा, तो हमारी कुछ तो गरीबी अपनी दूर होगी। हम जब एक दिन स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में जब अभी मई जून में गेहूं की कटाई होने लगती है तो वो जो थ्रेशर से जो धूल निकलती है तो हमारे वातावरण को और स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती है। हमें ही नहीं, हमारे गांव वालों को नहीं, हमारा पूरा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो सब लोगों को दिक्कत होती है जिनके पास खेत नहीं है लेकिन रास्ते से आते जाते हैं। लेकिन जब मैंने एक दिन माँ को जब चलनी से आटा चालते हुए देखा तो हमारे समझ में आया जैसे हम चक्की से आटा निकालते कपड़े की सहायता से, उसी सहायता से हम इस धूल को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम किसान इस धूल को बेच के पैसे कमा सकते हैं, आग के गोले बनते हैं, प्लाईबोर्ड बनते हैं और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। और ऐसे हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो नई चीज़ हैं हम अपने देश में आगे लाना चाहते हैं। आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। एक नया माहौल बना, साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारे सपना है साइंटिस्ट बनने का। सर, हमें मोदी जी का समर्पण अच्छा लगता है, जैसे देशवासियों के लिए समर्पण, देश के लिए समर्पण। मोदी जी का कहना यही रहता है कि कोई भी काम करो सच्चे मन से करो, सच्चे दिल से करो। कई भी बार भी तुम फेल हो, तो उनका कहना कई भी बार फेल हो लेकिन हार कभी मत मानो। उसी से हम इंस्पायर होके तो जो मैंने ये अपना भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया है उसमें भी मैं कई बार फेल हुई हूँ। हम जिनके वजह से आज नेशन अवार्ड पे जीते हैं और जो लिंक है ये इंस्पायर अवार्ड मानक की, वो उन्हीं की देन है। तो क्यों ना हम एक फ़ोटो खरीदे के सिर्फ जिस दिन हम फ़ोटो खरीद के लेकर आए हैं उसी दिन हम शाम को मतलब दिल्ली में वहाँ से निकले, फिर लखनऊ में आके मैंने फ़ोटो खरीदा है। पूजा पाल की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। आज भी बाराबंकी के कलेक्ट्रेट परिसर में पूजा पाल के परिजनों को सम्मानित किया गया, पूजा को सम्मानित किया गया और उसको मुख्यमंत्री की तरफ से आवास आवंटन का पत्र भी दिया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री सतीश शर्मा और दानिश अंसारी भी मौजूद थे। तो पूजा ने वो कर दिखाया है जिससे आने वाली पीढ़ी भी प्रेरित होगी।
गांव के सुदूर अंचलों में रहने वाले निर्धन बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो कहीं भी रहकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे पूरे देश में उनका नाम हो। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद की रिपोर्ट।